नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अंडर सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झांसर का जो रेलवे स्टैटिक जीके है, जो रेलवे 2020-21 में पूछे गए 2000 से ज़्यादा प्रश्नों का विशेष संग्रह है। इसका ही हम 120 प्लस सेट स्टैटिक जीके करने वाले हैं। और एक सेट में जो एक वीडियो में हम सेट 1 से लेकर सेट 10 तक यानी कि 200 क्वेश्चन पर डे करने वाले हैं। यानी कि एक वीडियो में हम 200 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ इन सब का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए आज का पहला प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसूरी जो है, मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये 200 क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हम फास्ट में चल रहे हैं। ठीक है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल जो है कुश्ती से संबंधित है। सत्यव्रत कादियान कुश्ती से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था सन 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक जो थे जेरी पिंटो हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो ये जो पार्टी था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से पार्टी बना था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो वायसराय का क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं इंदु मल्होत्रा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो का जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ स्थित हैं? तो ये मेघालय में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये आपका 6 साल का होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 92वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? तो किस मूवी ने बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? तो पैरासाइट ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है
ये पाक जल मरुमध्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था। तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जो है ये किसने जीता था, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया है, तो मेघालय में किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया, कोनेरू हम्पी को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये नदी नर्मदा नदी पे किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको मय्यालुदुतरई जो है इन्हें 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सेट 1 का 20 क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं सेट 2 में। सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से होकर बहती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जायकवाड़ी चरण वन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो ये गोदावरी नदी पे बनाई गई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। तो ये जो है जम्मू व कश्मीर में करेवा मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो युजवेंद्र चहल जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो ये आपका त्रावणकोर से जुड़े थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो रघुराम राजन द्वारा आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आई डू व्हाट आई डू। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। ये एनटीपीसी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 550 है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन सा महासागर में स्थित है। तो ये हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, कौन सी है। तो निर्भय जो है ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो ब्लेडा रेगिस्तान जो है ये आपको पोलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित अमित केसरवानी को किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है। तो ये है आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये चिनाब नदी पे किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है। तो ये आवंटित राशि जो है 64,180 करोड़ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय जो है वे कितना है। तो ये आपका 34,83,236 करोड़ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये सेट 2 अपना हो गया। अब देखते हैं सेट 3 का पहला क्वेश्चन। सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था। इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो ये कब पारित हुआ था। तो ये 1919 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ये अवनी चतुर्वेदी जो है अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो नीति आयोग के पद के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे नया पर्वत जो है ये भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। हिमालय है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता और आयातक है। तो भारत किसका तो ये दाल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता और आयात है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये यूएसए में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो ये संसद के दोनों ऊपरी और निचली सदन में अलग से पारित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था। तो गुरुदत्त का वास्तविक नाम जो था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला जो सामूहिक हत्याकांड हुआ था ये सन 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन डैश वर्ष में हुआ था। तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का जो गठन हुआ था
ये आपका 1983 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो आगरा शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई थी। तो ये कौन थे, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है। तो ये थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई। सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये अभियान है वृद्धजन पोषण मिशन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और सेट 3 का ये अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया है। तो ये कौन है, तो ये न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सेट 3 हो गया। अब सेट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेट 4 का पहला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा डैश कहलाती है। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो है वे किसके नेतृत्व करते हैं। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है। तो लिम्बाराम जो है ये तीरंदाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है। तो किस मौके पे अस्मिता योजना शुरू की है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये अस्मिता योजना शुरू की है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं किरण दोषी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था। तो ये 1835 ईस्वी में बनाया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है। भारत सरकार ने रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह ने निभाया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु शिखर डैश के अरबुदा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो ये कौन सा, तो राजस्थान, गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पर्वतों का शिखर है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता उन्होंने रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैगेट्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी हैं, वो कौन हैं। तो वो हैं रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीईसीज में कौन सी कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है। तो ये आपका कलर्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
कि आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी इमरजेंसी के समय कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये जीवन का जो आधार है, इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एशियाई खेल संघ एजीएफ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द डैश को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है। वो एवर ऑनवर्ड। तो ऑप्शन एक बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। तो ये मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये मनिका बत्रा ने जीता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, यानी फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। तो ये दिल्ली, केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ओपीडी पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये नेक्स्ट सेट 4 का अंतिम क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है। तो कितना धन जुटाने का लक्ष्य है। तो ये आपका हो जाएगा 1,75,000 करोड़। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। ये सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। आज हम टोटल 10 सेट करने वाले। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। कौन खिलजी वंश का सबसे पहला शासक था। तो जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी जो था, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना वर्ष डैश में की थी। तो कब किया था, 1984 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये शाहजहां के शासनकाल के समय में के दौरान ये महत्वपूर्ण कवि थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो ये कब की गई थी, ये के.एम. मुंशी के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, यानी डैश में की गई थी। तो ये 1954 में की गई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। तो ये 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो दांडी नमक सत्याग्रह जो था ये आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये कृष्णा नदी पे किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है
ये अफगानिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल से अमल राज जुड़े हुए हैं, तो अमल राज किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका टेबल टेनिस से, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है, तो मैनीटोलिन द्वीप जो है ये आपका कनाडा में स्थित है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा, यानी कि किया जाएगा, तो ये है गुजरात, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान जो किया गया है नोमैडलैंड को, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्रथम स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे साफ सुथरा सिटी जो है वो इंदौर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि पड़ोसी देशी को कोविड-19 के टीके को उपलब्ध कराना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। वैक्सीन मैत्री का मतलब है कि आपके जो पड़ोसी देश को कोविड-19 के टिकट को उपलब्ध कराना। और ये प्रैक्टिस सेट 5 का अंतिम क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है, तो वो देश है कजाकिस्तान, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 6 में आते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो बाणसागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी, तो बोस्टन की चाय पार्टी जो हुई थी ये 1773 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये आपका कृष्णा नदी पर बनाई गई है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, वो कितना है, तो 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है, तो ये ऋषि कपूर के आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के शासक से जुड़ा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आग इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, तो ये प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब निगार डैश की माँ थी, कुतुब निगार जो थी सम्राट बाबर की माँ थी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश मिनट तक की देरी होती है,
यानी कितने मिनट की देरी होती है, तो 2 मिनट की देरी होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का सार्वजनिक स्क्रीनिंग डैश को की गई थी, यानी कि ये कब की गई थी, तो 21 अप्रैल 1913 को की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य के चमोली जिले में स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है, ये दी ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये मुंबई ने जीता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन जो है बेंगलुरु में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा लक्ष्य जो रखा गया है वो 6.8% रखा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6 का देखते हैं कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना है, तो हुगली नदी पर कौन बना है, तो कोलकाता बना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा, तो कौन चीनी विद्वान रहा है, तो जुआनजांग रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कंडोलेरू बांध कहाँ स्थित है, तो कंडोलेरू बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो पेम्बा द्वीप जो है ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था, तो ये अधिनियम जो है 1829 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो चंपारण जो है बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयराम रमेश। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था, तो शिवाजी का जन्म शिवनेर में हुआ था, किस में हुआ था, शिवनेर किले में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1857 ईस्वी से भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है, तो ये भरत मुनि ने किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे डैश से अधिकतम राजस्व कमाता है, तो भारतीय रेलवे जो है माल ढुलाई से, यानी कि माल ढुलाई से अधिकतम राजस्व को कमाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का राज वृक्ष है, तो हरियाणा का राज वृक्ष कौन सा है, पीपल जो है
हरियाणा का राज्य वृक्ष है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरगना मध्य एशिया उज्बेकिस्तान बाबर ने भारत में डैश ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो ये 1526 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 23 मार्च 2021 को 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये समझौता जापान के साथ किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से प्रथम स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान उड़ीसा को दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान डैश में बना था। तो इल्तुतमिश जो था 1210 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत के बारे में बताता है? तो ये जामवेद जो है भारतीय संगीत के बारे में बताता है, जामवेद। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पिंजौर गार्डन जो है ये पंचकुला में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह आश्रम डैश का असली नाम है? सत्याग्रह आश्रम जो है साबरमती आश्रम का असली नाम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? तो ये जो है 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा 16 सफोतुआ और एरीचदर के रूप में जानी जाती है? तो ये आपका असम में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है कह रहा है। तो मन्नार की खाड़ी जो है शामिल नहीं है। गोलघर, कंचनजंगा बायोस्फीयर और नीलगिरी बायोस्फीयर ये सब शामिल हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा सदस्य है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डैश भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? तो सबसे कम उम्र की लड़की का नाम है मालावत पूर्णा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो ये 1892 के अधिनियम द्वारा किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, सक्रिय रूप में भाग लिया था। तो ये आपका मेधा पाटकर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश ने घोषणा किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये विराट कोहली। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है। तो ये किसको शामिल किया गया, अफ्रीकी हाथी को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये शेफाली वर्मा को हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली विद्याशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये नासा के साथ। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिहंद नदी घाटी परियोजना डैश में स्थित है। तो रिहंद नदी घाटी परियोजना ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन से वेद में यज्ञ विधि का वर्णन है। तो यज्ञ विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है। तो ये एक्टिनाइड श्रेणी का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है। तो ये अटल भूजल योजना तैयार की गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये डार्विन ने लिखी है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था वो डैश जैन तीर्थक बना, यानी वो कितना बना था। तो वो आपका 23वां जैन तीर्थक बना था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस डैश मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो अभिलाषा कुमारी मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। तो कच्छ की खाड़ी में है कांडला। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो डैश राज्य में स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो दीपक कर्माकर जो है ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका महा उपनिषद में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 1958 में कार्लोविली फिल्म महोत्सव के लिए किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मदर इंडिया के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार डैश सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो ये आपका दूसरा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो वो है आश्रिता वी ओलिटी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है।
तो ये आपका गूगल ने, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये आपका जमुई में किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो केला महोत्सव का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो ये आपका संयुक्त अरब इमिरेट, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और अब अंतिम प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? अजंता के चित्र आपका जातक कथाएं को बताते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो ये अथर्ववेद, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1875 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और भारत अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? परिवहन का मुख्य साधन है रेलवे, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको स्थापित हैदराबाद में किया जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो सूरत से होकर बहने वाली नदी ताप्ती है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित है? तो ये आपका अर्जेंटीना से संबंधित है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, कौन सा एक मणिपुर की? तो थांगता जो है मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है। और भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मेंटुंगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? तो ये रिपोर्ट सन 1918 में प्रकाशित हुई है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के पद निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये राज्यसभा उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा डैश नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया है, तो ये कब? भारत 22। नेक्स्ट, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो ये मौलिक अधिकार का, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी वर्ष 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये टीम तमिलनाडु ने जीता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है, तो वो लखनऊ मेट्रो, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो ये रणजी ट्रॉफी को, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टिकट को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। ये घाना जो है पहला देश बना है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डोजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट 10 का आखिरी क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? ये है नासा। ये 200 क्वेश्चन पूरा हमारा स्टैटिक जीके का कंप्लीट है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।